जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म आप किस जोन से भरें। और क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट रहता है कि किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, तो उसमें कई सारे फैक्टर काम करते हैं। मैंने अपनी वीडियो में उसका एनालिसिस किया है कि आप कहाँ कहाँ से किस किस फैक्टर जो काम करेंगे उनको देख के आप कैसे अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि आप सारी चीज़ें देख के ही फॉर्म भरिएगा। अपनी सिटी को देख के, होम टाउन को देख के ऐसे कहीं भी फॉर्म नहीं भरिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपको नौकरी वहाँ पे करना है, तो उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। अभी से पहले से ही प्रिपेयर रहिए और अपनी तैयारी बना के रखिए। तो फॉर्म भरने के लिए मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है इसको, वैकेंसी वाइज, प्रीवियस मेरिट वाइज और होम टाउन या सिटी वाइज। सिटी मतलब आप जिस जोन से भरेंगे वो सिटी कैसी है उसमें, होम टाउन मतलब आप जहाँ के हैं। तो वैकेंसी वाइज में क्या देखेंगे कि उस जोन में कितना वैकेंसी निकला है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होगा तो तभी आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रीवियस मेरिट क्या रही है, वहाँ की मेरिट कितनी जाती है, क्योंकि नॉर्थ के जितने भी जोन हैं उन सब की मेरिट हाई ही जाती है। तो मेरिट का भी वो है, जैसे प्रयागराज हुआ तो मेरिट हाई जाएगी, पटना हुआ पटना में मेरिट हाई जाती है, चंडीगढ़ में हाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि होम टाउन या सिटी। तो होम टाउन वो होता है जहाँ के आप हैं, और सिटी वो होती है आप जिस जोन से फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ पे वो सिटी किस टाइप की है, आप सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्थ के बंदे को साउथ में भेज दिया या साउथ के बंदे को नॉर्थ में भेज दिया तो प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए कि आपके घर के नज़दीक भी हो, इतना हो कि आप सरवाइव कर सकें कम से कम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 चीज़ों पे बात करेंगे, वैकेंसी वाइज और कट ऑफ के बारे में। और जो तीसरा फैक्टर है सिटी और होम टाउन का, वो आप सब अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा। तो इसमें हम देखेंगे जोन, वैकेंसी, CBT 1, कट ऑफ लेवल 5 और 6, NTPC 2019। हाँ, ये लेवल 5 और 6 की ही कट ऑफ दी गई है। इसमें सारे जो जोन्स हैं उनकी 5 और 6 लेवल की कट ऑफ दी गई है ग्रेजुएट लेवल के लिए। कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, अहमदाबाद सारे जोन्स की दी हुई है। तो इसमें हम देखेंगे कि वैकेंसी सबका दिया हुआ है, मैंने घटते हुए क्रम में दी है। कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1382 वैकेंसी है। और इसकी कट ऑफ पिछले साल कितनी गई थी, तो ऑन रिजर्व की 73.27 गई थी, और OBC की 67.05, और SC की 62.10, और ST की 51.93, और EWS की 60.53 गई थी। सारी कट ऑफ दी हुई हैं, आप दे सकते हैं। जो ऊपर वाला है वो लेवल 5 का है, और जो नीचे उसके दिया हुआ है, जैसे कोलकाता का देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, तो नीचे दिया हुआ है सारे का सेम दिया हुआ है, नीचे तक सबका सेम कैटेगरी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे हाई कट ऑफ रहा है, आपका सेफ जोन कौन रह सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो वो आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पॉज करके आप अपने जोन का या जिस जोन से भरने का मन बना रहे हैं उसको आप एनालिसिस कर लीजिएगा। जैसे कोलकाता में 1382 वैकेंसी निकली है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता में निकली, लेकिन यहाँ की कट ऑफ भी आई जाती है। लेवल 6 की 85 गई थी अनरिजर्व की, और लेवल 5 की 73.27 गई थी। ये सिटी भी अच्छा है, मुंबई भी सिटी अच्छा है, वैकेंसी भी अच्छा दिया हुआ है। भुवनेश्वर भी, हाँ, मुंबई और कोलकाता ये दोनों सिटी अच्छी हैं, यहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा है तो फॉर्म भी ज़्यादा भरे जाएंगे। भुवनेश्वर 758 वैकेंसी, और बिलासपुर 649 वैकेंसी। अहमदाबाद अच्छी सिटी है, 516 वैकेंसी, सही है। गुवाहाटी भी सही सिटी है, 516 वैकेंसी दी हुई है, और कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है। सिकंदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़ की कट ऑफ हाई जाती है, और सारी दी हुए हैं। पटना की हाई जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि गोरखपुर हुआ, प्रयागराज हुआ, भोपाल हुआ। तो सेफ जोन में हम बात करेंगे कि आपको किस जोन से भरना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप अपनी तैयारी बना के रखिए, और कोशिश करिए कि आपकी तैयारी इतनी सटीक हो कि आप किसी भी जोन से भरें आपका सिलेक्शन हो जाए।
और दूसरा ये है कि जोन हुआ और कट ऑफ, ये सारी चीज़ें भी फैक्टर मायने करती हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि आप अपने जोन में नहीं भर पा रहे हैं तो अपने घर के नज़दीक वाले जोन में भरिए, और ऐसे कोई इस जोन में ना भर दीजिए सिलेक्शन के चक्कर में कि आप नॉर्थ के हो के आप चले गए हैं अरुणाचल प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपको वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो नीचे दिया हुआ है सारा डेटा, आप एनालिसिस कर सकते हैं। सेफ जोन की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग भुवनेश्वर एक अच्छा ऑप्शन है, बिलासपुर भी एक अच्छा ऑप्शन है, गुवाहाटी बढ़िया ऑप्शन है, और इसके बाद आप सिकंदराबाद भी देख सकते हैं। चेन्नई एवरेज, क्योंकि चेन्नई में नॉर्थ के लड़के को सरवाइव करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट वगैरह सारी चीज़ें, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, मेन चीज़ है लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। तो आप कोशिश करिए कि अपने देखिए आपको कहाँ पे स्थिति अनुकूल दिखती है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। कोलकाता को तो मैं कहूँगा आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि कोलकाता बिहार और यूपी के नज़दीक ही है और एक अच्छी सिटी है। मुंबई भी एक अच्छी सिटी है, लेकिन फिर, और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरिएगा, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही फॉर्म भरिएगा। और आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।